नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मियाँ बीवी के हुकूक की किस्त नंबर 9 गुजरी, उसके बाद किस्त नंबर 10। उससे पहले था कि दुनिया तकमील ख्वाहिशात की जगह नहीं है, और फरमाया ख्वाहिशात तो पूरी होंगी जन्नत में। और अब जो है 10वीं किस्त है, फरमाया गलत इंतखाब का नतीजा। जब हमारा इंतखाब गलत होता है, वो किसी भी चीज़ में हो, रिश्तों में हो, मुआशरत में हो, मामलात में हो, ख़रीद व फ़रोख्त में हो, जब गलत इंतखाब होता है उसका नतीजा क्या निकलता है। इसलिए कि अगर शोहर नेक है लेकिन बीवी नेक नहीं, तो ज़िंदगी फिर भी मुश्किल ही रहेगी। या बीवी तो दीनदार है लेकिन शोहर दीनदार नहीं, तब भी ज़िंदगी अदाब बन जाएगी। इसलिए ये बात ज़रूरी है कि इंतखाब शुरू से दुरुस्त हो। बड़ों से अगर इस मामले में गलतियाँ हो गई हैं तो खुदारा आप अपने बच्चों की ज़िंदगी के फ़ैसले करते वक़्त इन गलतियों को न दोहराएं। अपने इंतखाब का अंदाज़ बदलें, मेआर बदलें, दीनदारी देखें, तकवा देखें। नौजवान के अंदर भी, बेटी के अंदर भी अल्लाह करे मस्जिद में आने वालों और दीन से ताल्लुक़ रखने वालों की ज़िंदगियों के मेआर ही ये बातें बन जाएं, तो सिर्फ़ इससे भी माशरे में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। यानी कितने हम लोग हैं जो नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, दीनदार हैं, दीन के साथ जुड़े हुए, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो क्या करे जी, बेटी का देखना है, क्या करे जी, आखिर फ्यूचर है, और जो ना पैसा होगा तो कुछ होगा, ये सारी चीज़ें। औलाद को सही माहौल देना, फरमाया मेरे अजीज़, इसके लिए हमें अपनी औलाद को ऐसा माहौल देना होगा कि जिससे इनकी ज़हनी तरबियत इसी अंदाज़ पर हो और उनकी सोच और फ़िक्र यही बने कि दीनदारी और तक़वा को तरजीह के काबिल समझें। आज बसा औक़ात ये देखने में आता है कि बाप भी चाहता है, माँ भी चाहती है कि दीनदारी को पेश नज़र रखा जाए और दीनदारी को तरजीह दी जाए, लेकिन बेटा ही नहीं चाहता, बेटी ही नहीं चाहती, उनके इंतखाब बदल दिए। उनके यहाँ मेआर ही कुछ और है, क्योंकि वो जिन फ़िज़ाओं में तालीम हासिल कर रहे हैं और जिस ज़राए अबलाग से उनका ताल्लुक़ है और जिस माहौल में वो पल बढ़ रहे हैं, वहाँ दीन का कोई खाना ही नहीं है। वहाँ तो मेआर ही कुछ और है, वहाँ तो इन्हें दिखाया ही कुछ और जा रहा है। नतीजा ये निकलता है कि फिर माँ बाप आंसू बहाते हैं, आहें भरते हैं, मगर औलाद हाथ नहीं आती। इसलिए इन्हें भी अभी से माहौल दें। अभी नादान और नासमझ हैं, जो बात अभी उनके जहन में बैठ जाएगी, बड़े होकर उसी के मुताबिक उनकी सोच और फ़िक्र बनेगी और उनकी ज़िंदगी में दीनदारी वाली खूबियाँ पैदा होंगी। मेरे अजीज़ों, औरत की खूबी यह है कि अपने शोहर के लिए और अपने महरम रिश्तेदारों के लिए उसकी ज़ुबान में मिठास हो, उसके चेहरे पर हया हो, उसके हाथ घर के काम काज में मसरूफ़ रहे। और मर्द की खूबी यह है कि उसकी तबीयत में ज़िम्मेदारी का एहसास हो, मिजाज में नरमी हो और तक़वा और परहेज़गारी इसकी पहचान हो। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। औलाद की तरबियत नहीं हुई, कल को वही उन्होंने बाप बनना है, उन्होंने मियाँ और शौहर बनना है, और उन्होंने बेटी और बहू और सास बनना है। ये सारे रिश्ते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं कच्ची ईंट अगर सही पक जाए तो उसके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी होती हैं और इमारतें 100 मंजिल खड़ी होती हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो भट्ठे से कच्ची निकल आए, दोबारा डाल दें तो ईंट राख तो बन सकती है, फिर वो पकती नहीं है। तो बच्चों की जो तरबियत का ज़माना है, उस वक़्त से तरबियत हो। बाज़ दफ़ा जी छोटे बच्चे हैं, अंग्रेज़ी लिबास पहना हुआ है, उनसे जब बात की जो कहते छोटा है, अभी तक छोटा है, आस्तीनें बिल्कुल नहीं है, और शलवार कमीज़ बच्चियों की जो है वो घुटनों से ऊपर जा रही है। इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, जब उनसे बात की जाए तो कहते हैं अभी तक छोटे हैं, इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। जब ये बड़े बनते हैं तो फिर पता चलता है कि वो सख्ती थी या इनके साथ रहम वाला मामला था। रहम का मामला ये है कि उनकी तरबियत अच्छी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी औलाद की, अपने रिश्तेदारों की, छोटे बड़े की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, दीन को समझ कर दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अपने उलमा के साथ जुड़े, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।